स्पेशल रिपोर्ट का वक्त हुआ है। नमस्कार, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। और एक काम की बहुत खबर है ये, क्योंकि अगर आप किसी को परेशान समझकर उसे लिफ्ट देते हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि जयपुर पुलिस ने एक ऐसी शातिर महिला को गिरफ्तार किया जो लिफ्ट लेने के बहाने लोगों को ब्लैकमेल करती थी। आरोपी अब तक 1 दर्जन से ज्यादा लोगों को अपना शिकार बना चुकी है, जिनसे मोटी रकम वसूलती है। कैसे हुआ यह सब और कैसे बचा जा सकता है, इस रिपोर्ट में देखते हैं। लिफ्ट के बहाने ब्लैकमेलिंग का खेल। अब तक कई लोग बन चुके हैं शिकार। लिफ्ट दोगे तो हो जाओगे कंगाल। हुस्न के जाल में फंसकर जिसने भी इस हसीना को लिफ्ट दी वो कंगाल हो गया। ड्राइवर को अकेला देखकर लिफ्ट मांगने वाली आरोपी त्रिशा अब तक तकरीबन 13 लोगों को अपना शिकार बना चुकी है। जयपुर की सड़कों पर लिफ्ट के बहाने लोगों को शिकार बनाने वाली त्रिशा को लेकर पुलिस ने कई अहम खुलासे किए। जांच में पता चला है कि आरोपी हसीना के खिलाफ भी 1 दर्जन से ज्यादा आपराधिक मुकदमे जयपुर में दर्ज हैं। एक तथ्य ये भी सामने आया कि गरिमा हेल्पलाइन पे महिलाएं कॉल करती थी। पहले तो फ़ोन इत्यादि के माध्यम से कोशिश करती थी कि उसी पे दबाव बन के ये एक्सटॉर्शन कर ले। अगर वहाँ से बात नहीं बनी तो कई बार गरिमा हेल्पलाइन या पुलिस में परिवाद दे दिया, उसके माध्यम से जो जिसको ये उस परिवाद में आरोपी बनाती, उस पर दबाव बनाती, उससे मुकदमे का दबाव बनाती और इस तरह वसूली करती। तो वैशाली थाने में ही 2 बार इस तरह गरिमा हेल्पलाइन पे इस पर्टिकुलर आरोपी महिला ने शिकायत की। एक तथ्य ये भी पता चला कि अभी बुराड़ी में, दिल्ली में इसने कोई वहाँ पुलिस कंट्रोल रूम में कॉल करके वहाँ भी किसी व्यक्ति पर इस तरह का आरोप लगाया। एमपी के उज्जैन की रहने वाली त्रिशा राठौड़ बेहद ही शातिर है। फिलहाल जयपुर के वैशाली नगर में रहती है। चित्रकूट के आसपास होटल और पीजी में किराए पर कमरा लेकर रहने की बात भी जाँच में सामने आई। त्रिशा राठौड़ अब तक 13 लोगों के खिलाफ छेड़छाड़, दुष्कर्म और दूसरे मामले दर्ज करवा चुकी है। जांच में ये भी सामने आया है कि महिला ने अलग अलग नामों से शिकायतें दर्ज करवाई थी। इनमें त्रिशा राठौर, त्रिशा खान, नूनहार, नूनी, शानू, नूरी, निशा, नूना नाम से शिकायत दर्ज कराई गई। जगह जगह होटल इत्यादि में भी रहती है, किराए का कमरा भी लेके रहती है, बार बार जगह चेंज करती है, दिल्ली भी जाती रहती है। मैं जो बात कर रहा हूँ वो हमें कमिश्नरेट के ही लगभग मुकदमे निकाले। ये संभव है कि जयपुर के बाहर भी या राजस्थान के बाहर भी, जैसे मैं दिल्ली की घटना का जिक्र कर रहा हूँ कि बुराड़ी में अभी हाल में ही इस तरह की शिकायत की, तो अन्य जगहों पर इस तरह लोगों से लगातार ठगी की गई होंगी, इसकी पूरी संभावना बनती है। 22 अगस्त को एक युवक ने त्रिशा के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसमें आरोप लगाया गया कि महिला लिफ्ट के बहाने पहले उसकी कार में बैठी, फिर उसका नंबर लिया। कुछ देर कार में बैठने के बाद छेड़छाड़ का झूठा आरोप लगाकर पैसे मांगने की धमकी दी। इस पर उसे कुछ रुपए दिए गए तो वह कार से उतर गई, लेकिन उसका एक खेल यही खत्म नहीं हुआ। आरोप है कि इसके बाद पीड़िता को फोन कर गाड़ी में उसकी सोने की चेन गिरने की भी बात कही गई। इतना ही नहीं, इसके बदले 1 लाख रुपए की डिमांड की गई, लेकिन जब रुपए देने से उसने इनकार किया तो झूठे केस में फंसाने की धमकी दी गई, जिससे परेशान होकर पीड़ित ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। लिफ्ट के बहाने लोगों से मोटी रकम लूटने वाली त्रिशा अब पुलिस की गिरफ्त हुई है और इस बात की पूरी संभावना कि उसने राजस्थान के अलावा दूसरे राज्यों में भी एक्सटॉर्शन के खेल खेला होगा। हालांकि दिल्ली के बुराड़ी में गरिमा हेल्पलाइन पर इसके जरिए झूठी रिपोर्ट दर्ज कराने की बात जरूर सामने आई है। उज्जैन की रहने वाली जयपुर में आके ठहरती है और महिला कानून को ही अपना हथियार बना करके लोगों को ब्लैकमेल करके और मोटी ठगी की रकम हासिल करने का उसने धंधा बना रखा था। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ विष्णु शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर।